121 रुपए। इस तरह से इन लोगों ने अब तक इस महापुराण यो भंडारे के लिए अपना सहयोग योगदान किया है। सभी भक्तगणों से उपेक्षा करते हैं कि यह कार्यक्रम अवघड़ बाबा चौधरी बाबा के पावन प्रेरणा के बल पर जन सहयोग के द्वारा ही यह संपन्न होगा और इसका प्रारंभ भी हुआ है। तो आप लोग अधिक से अधिक दान करके अपने धन को, जिसके पास जो भी कुछ है वह अपना योगदान दे करके यथाशक्ति के रूप में आपको यहाँ दान देना है। ऐसा भी नहीं है कि आप दान के लिए किसी से कर्जा लें, किसी से उधार लें, ऐसा भी नहीं करना है। आपके पास जो भी यथाशक्ति है 1 रुपए से लगा करके अपनी यथाशक्ति के अनुसार आप यहाँ बाबा के यहाँ इस पावन भंडारे कथा आयोजन में अपनी आहुति दे सकते हैं। और चाहे वह नगद के रूप में हो या भंडारे में आप अपना कोई योगदान देना चाहते हैं तो उस किसी सामान के रूप में आप अपना योगदान कर सकते हैं। क्योंकि पंछी तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान देहे से धन न घटे जो सहाय रघुवीर। इसी के साथ आशा करते हुए कि आप लोग बढ़ चढ़ करके, हम लोगों का यह कार्यक्रम है, जनमानस का यह कार्यक्रम है, आप लोग अपने इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। यो भंडारे को सफल बना करके अवघड़ बाबा चौधरी बाबा के स्थान पर प्रसाद ग्रहण करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, यो पुण्य के भागीदार बनेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, अवघड़ बाबा चौधरी बाबा की जय, भोलेनाथ की जय। बताने वाला मधुर बोल जग पंथ खोल, सन मार्ग बताने वाला, सन मार्ग बताने वाला। राम के महिमा की आरती, पापियों को पाप से आरती, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती, भागवत भगवान की है आरती। एक बार भी भगवान का पावन नाम अपने हृदय में बसाता है, भगवान के नाम का भजन करता है, उच्चारण करता है, कीर्तन करता है, भगवान का यह पावन नाम उसको, उसकी जिह्वा को पवित्र कर देते हैं। और खासकर कलयुग प्रथम दिवस की ही कथा में आप लोगों ने सुना था, खासकर कलयुग में भजन कीर्तन का इतना महत्व है कि जितना अन्य युगों में मुक्ति के लिए हम लोग अन्य साधन करते थे, सतयुग में तप के द्वारा जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता था, वह कलयुग में केवल भगवान के नाम भजन सुमिरन से ही प्राप्त हो जाता है। त्रेता में यज्ञ के द्वारा, त्रेता यज्ञ प्रधान हुआ करता था, यज्ञ के द्वारा हम अपने जीव का कल्याण कर सकते थे। लेकिन इस कलयुग में केवल नाम के द्वारा ही हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं। द्वापर में यज्ञ पूजा दर्शन के द्वारा, लेकिन इस कलयुग में केवल मां नाम की महिमा गा करके, भजन करके, कीर्तन करके, सुमरन करके भी भव सागर पार कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। जो इस राम नाम रूपी महामंत्र की नौका पर सवार हो जाता है तो फिर वह इस अथाह सागर माया के सागर में वो डूबता नहीं, बल्कि भगवान के नाम के सहारे वह इस भव सागर को पार करके सीधे वैकुंठ लोक में निवास करता है, पहुंचता है। केवल भगवान के पावन नाम लेने से ही यह जीवा पवित्र हो जाती है। कलयुग केवल नाम यह धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा।
इतना ही नहीं, कलयुग में तो नाम कितनी भूरी भूरी महिमा गाई गई है। कलयुग केवल, अरे कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल अरे हरि गुण गाहा, गावत नर पावन भगता, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। और इतना ही नहीं, नाम तो एक आधार है जो केवल इस कराल कलयुग में कुछ नहीं कर सकता है। उसके लिए यह अपना सौभाग्य हम लोग समझें कि जो कि भगवान के अहोत की कृपा के द्वारा इस घोर कलिकाल में हम लोगों का जन्म हुआ है। इसमें ज्यादा उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग जोगिना अरे यागे न ज्ञाना, आगे लिखा बाबा ने रामचरितमानस में, कलयुग ज्ञाना एक आधार, ऐसे कलयुग में हम लोगों का जन्म हुआ है। यह हम लोगों का बड़ा भाग्य है, बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे कराल कलयुग में भगवान के अहोत की कृपा के द्वारा हम लोगों ने मानव तन प्राप्त किया है। और उस मानव तन के बाद भी भगवान की कृपा देखिए कितना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। परम पूज्य अघड़ बाबा चौधरी बाबा के इस पावन प्रांगण सानिध्य में, जिनका मात्र नाम लेने से ही संसार के सारे दुख बड़े दूर चले जाते हैं, ऐसे बाबा के सानिध्य में हम लोगों का यह जो सुअवसर प्राप्त हुआ है, हम अपने इस मानव तन की भूल भूल प्रशंसा करते हैं। भगवान को बार बार धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपकी ही कृपा के द्वारा यह सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। जब भी राम नाम का कीर्तन हो तो बढ़ चढ़ करके, क्योंकि यही केवल एकमात्र आधार है संसार में पार होने के लिए। और संसार सागर से यदि पार होना है तो संसार में और कोई दूसरा आधार नहीं है, बल्कि यहाँ जितनी भी आत्माएं हैं भगवान से बार बार प्रार्थना करती हैं इस मानव तन को प्राप्त करने के लिए। मानव तन तो या स्वर्ग में देवताओं को भी दुर्लभ है। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी भगवान से बारंबार प्रार्थना करते हैं कि मुझे प्रभु मृत लोक में अवसर मिले, मेरा मानव का जन्म, हमें मानव का जन्म मिले। इस मानव जन्म को प्राप्त करके आपका भजन करूंगा, आपका स्मरण करूंगा, लोगों का परोपकार करूंगा। ऐसा क्यों देवता लोग सोचते हैं? क्योंकि उन्हें तो किसी बात की कमी नहीं होती है। स्वर्ग में सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वहां पर कोई किसी से मतलब नहीं रखता है। ना तो वहां पे किसी को भूख लगती है, ना तो प्यास लगती है। इस पृथ्वी के द्वारा, अपने पुण्य के द्वारा अर्जित वहां जाकर के वे अपने यथाथा भोगों को भोगते हैं वह जीव। संसार में जीव आता है यहाँ पर पुण्य कमाने के लिए। जैसे हम लोग परदेश में धन कमाने के लिए जाते हैं, धन कमाने के उद्देश्य से परदेश जाते हैं, उसी प्रकार से जब वैकुंठ में, स्वर्ग में हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं,
तो हमें उन्हीं पुण्य को कमाने के लिए इस पृथ्वी धराधाम में मृतलोक में भेजा जाता है। इस मृतलोक धराधाम रूपी शहर में जीव 84 लाख योनियों में पाप और पुण्य कमाता है। कभी कुत्ते की योनि में, कभी बिल्ली की योनि में, कभी सर्प की योनि में, कभी बिच्छू की योनि में, कभी नाले की कीड़े की योनि में, नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करता हुआ जीव जिस भी योनि में यह जीव जाता है वहीं इसको सुख और शांति नहीं प्राप्त होती है। बार बार जब वह कुत्ते की योनि में जीव होता है, बार बार भगवान से करुण प्रार्थना करता है कि प्रभु आप हम पर दया कीजिए, हम पर कृपा कीजिए। आपकी कृपा के द्वारा यदि मैं मानव तन प्राप्त करूंगा तो मैं संसार में ये जो जन्म और मरण का हमारा बंधन लगा हुआ है इससे छूट छूट करके मैं आपके श्री धाम चरण को प्राप्त करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपका हूं, केवल आपसे मात्र विलग हुआ हूं। ईश्वर जीव अंश अविनाशी, आत्मा किसी काल में मरती नहीं है, केवल एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर ग्रहण करती है। कुत्ते की योनि छूट जाती है अपने कर्म भोगों को भोग करके, कुत्ते का जीवन काल भोग करके आत्मा वही है, केवल वह शरीर छूट गया है, वह बिल्ली की योनि में प्रवेश कर गया। उसकी आत्मा वहां भी उसकी वही दुर्दशा हो रही है, वहां से सुख शांति नहीं मिल रहा है। वह पशु योनि में जीव वही जाता है, जीव वही है, केवल शरीर उसके छोड़ रहे हैं। एक शरीर को छोड़ करके दूसरा, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा। 84 लाख योनियों में यह जीव अपने कर्मों को भोगता है, पाप और पुण्य कमाता है और अंततः मानव तन प्राप्त करने के लिए अपने मां के गर्भ में भगवान की कृपा के द्वारा प्रविष्ट होता है। जब यह जीव मां के गर्भ में मानव योनि को प्राप्त करने के लिए प्रविष्ट होता है, वहां इसे बड़ा कष्ट होता है। उस मां की योनि में भी जीव को कष्ट क्यों होता है? कष्ट इसलिए होता है, अगर किसी से कह दिया जाए कि आप 10-20 मिनट के लिए उल्टा लटक जाएं तो शायद आफत गुजर जाएगी। इसको भगवान जीव को मां के गर्भ में 9 महीने के लिए उल्टा लटकाते हैं। विचार कीजिए कितना कष्ट होता होगा। जब हम लोग 1 घंटे नहीं लटक पा रहे हैं तो वह नन्हा सा जीव 9 महीने कैसे लटकता होगा। और भगवान इसको 9 महीने उल्टा क्यों प्रविष्ट करते हैं मां के गर्भ में? वो तो सीधा भी प्रविष्ट कर सकते थे। 9 महीने केवल आपको यही बात याद दिलाने के लिए कि जब कुत्ते की योनि में थे तो बार बार मेरी प्रार्थना गाते थे कि प्रभु मुझे मानव तन प्राप्त कराना, मैं उसे प्राप्त करके अपना कल्याण करूंगा, लोक का कल्याण करूंगा, सबका कल्याण करूंगा, परोपकार करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और जो ये मेरा जन्म मरण का बंधन लगा हुआ है इससे मैं छूट करके आपके श्री चरणों को प्राप्त करूंगा। तो अब वह मानव तन तुम प्राप्त कर रहे हो। मां के गर्भ में इस जीव को बड़ा ही पीड़ा होता है, बड़ा दुख होता है, क्योंकि शरीर तो ऊपर से बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है लेकिन इसके अंदर तमाम प्रकार के विकार हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि उस नन्हे से शिशु को छोटे छोटे क्रीम कीड़े काटते हैं। आतुर हो जाता है वह जीव अपने मां के गर्भ में, वह कुछ नहीं कर सकता है, चेष्टा करता है, बचने का बहुतेरा चेष्टा करता है, परंतु वह अपनी रक्षा नहीं कर पाता है अपने मां के गर्भ में। तब वह जीव आतुर होकर के भगवान की करुण प्रार्थना करता है कि हे प्रभु आप हम पर कृपा करें, संसार में मैं पहुंच करके ऐसा कार्य करूंगा, ऐसा कार्य करूंगा। ना तो मैं अब गर्भ में निवास करना चाहता हूं, ना तो ये जो जन्म और मरण का जो बंधन लगा हुआ है, कभी कुत्ते में तो कभी बिल्ली में, कभी सर्प में, कभी नाली के कीड़े में,
कभी जड़ योनि में, कभी वृक्ष में। अब मैं इस संसार में नहीं फंसना चाहता, मैं तो आपके श्री चरणों को प्राप्त करना चाहता हूं। तब भगवान उसको दर्शन देते हैं, उस जीव को। उसके मां के गर्भ में जब जीव होता है तो भगवान नारायण साक्षात्कार उस जीव को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तू बार बार मेरी प्रार्थना करता था जब और योनियों में था, लेकिन अन्य योनियों में मैंने जो तुमको दिया था और आज जो मैं तुमको प्राप्त करने जा रहा हूं, तुम पर जो कृपा प्राप्त कराने जा रहा हूं, वह मैंने तुम्हें अन्य योनि में नहीं दिया था। जैसे जब तुम सिंह योनि में थे, शेर की योनि में थे, तो तुम्हें इतना बलवान बनाया था, इतना बलवान बनाया था, इतना बलवान बनाया था कि तुम्हारा मुकाबला करने वाला संसार में कोई दूसरा नहीं था। मैंने जब तुमको हाथी का इतना विशाल काय तुमने शरीर प्राप्त किया था, तो बल में तुम्हारा मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब मैं तुम्हें मानव तन दे रहा हूं। इस छोटे से मानव तन, इसकी मुकाबला, इसकी तुलना हाथी से इस मानव शरीर की नहीं की जा सकती है, सिंह से नहीं की जा सकती है। परंतु भगवान की अहेतुकी कृपा के द्वारा भगवान मां के गर्भ में इस जीव को बुद्धि और विवेक प्रदान करते हैं, जबकि अन्य योनि में जो मनुष्य को भगवान ने बुद्धि और विवेक दिया है, वह अन्य योनि के जीवों को नहीं प्रदान किया है। भगवान कहते हैं कि मैं तुमको ज्ञान और विवेक की यह आशीर्वाद स्वरूप मैं तुमको प्राप्त करा रहा हूं। अपने इस बुद्धि और विवेक के बल पर ही तुम संसार सागर से तर करके ये जो आवाजाही जन्म और मरण के बंधन में फंसे हुए हो, चाहे तो इससे छूट करके मेरा श्री धाम वैकुंठ प्राप्त कर लो, और चाहे तो इसका प्रयोग करके फिर इस संसार के चक्कर लगाओ। क्योंकि और ऐसा कोई साधन नहीं है और कोई ऐसी योनि नहीं है जो कि अपना कल्याण कर ले और जीवों का कल्याण करे। केवल मात्र एक ऐसी योनि है, मानव तन प्राप्त तो करता है जीव मां के गर्भ में। अन्य योनियों में जब होता है तो भगवान की बारंबार प्रार्थना तो गाता है, कहता है कि प्रभु मानव तन को प्राप्त करके मैं अपना भी दूसरों का भी कल्याण करूंगा। लेकिन भगवान के द्वारा, होत की कृपा के द्वारा मानव तन जब जीव प्राप्त कर लेता है, तो बालक जब जन्म लेता है, उसके बाद उसे हम ही लोग उसको माया में भटकाना प्रारंभ कर देते हैं। ये आपके माता है, आपके पिता है, आपका घर है, ये मकान है, ये व्यवसाय है, ये है, वो है। पढ़ाई भी वह इस तरह की पढ़ता है कि जिससे उसके आत्मज्ञान, उसके ज्ञान वैराग्य के चक्षु ना खुल करके, बल्कि इस संसार सागर में ही वह इन माया के बंधनों में और जकड़ जाए। बिरले ही माता पिता, कल रात्रि की कथा में भगवान ध्रुव के चरित्र की कथा, बड़ी पावन सुंदर कथा हो रही थी। संसार में 3 गुरु होते हैं। प्रथम गुरु मां होती है, जो अपने बच्चे को जैसा संस्कार देती है, जैसा शिक्षा देती है, बचपन का पाया हुआ संस्कार अंतिम समय तक होता है, उसके हृदय में रहता है, संस्कार कभी बदलता नहीं। दूसरा गुरु जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, और अंतिम तीसरे गुरु जो कि हमको मोक्ष पद प्राप्त कराने में रामदान प्राप्त कराते हैं। इस तरह संसार में 3 गुरु होते हैं। तो सर्वप्रथम जो उसके माता पिता गुरु हैं, उस छोटे से बालक को ये आपका घर है, ये मकान है, ये व्यवसाय है, ये है, वो है, उसको इस माया के बंधन में जकड़ लेते हैं।
ध्रुव की माता की तरह से कोई अपने पुत्र को ज्ञान वैराग्य की शिक्षा नहीं देता है कि लौकिक इन विद्याओं के साथ साथ में इन भौतिक सुख संपदाओं को एकत्र करने के साथ साथ भगवान का भजन भी करो, भगवान का सुमिरन भी करो, धन भी कमाओ। संसार के लौकिक जितने भी धन है ऐश्वर्य हैं उनको कमाओ, लेकिन उसके साथ धन के साथ साथ में धर्म का भी ध्यान रहे। धन के साथ धर्म भी कमाओ, क्योंकि धर्म के ही बल से हमारी मुक्ति हो सकती है। हम पुनः कुत्ते, बिल्ली, नाली के कीड़े इत्यादि योनि से बच सकते हैं। धर्म ही हमें ज्ञान देता है, शिक्षा देता है। सत्संग के बल पर ही हम अपने इस शरीर की सार्थकता को समझ सकते हैं। बड़े भाग्य के बाद यह मानव तन प्राप्त हुआ है। लिखा भी है कि बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा, बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सगे ग्रंथ ही पावा, बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सगे ग्रंथ ही पावा। बड़े भाग्य के बाद कुत्ते, बिल्ली इत्यादि योनियों से छूटने के बाद बड़ा भाग्य हमारा जब उदय हुआ, पूर्ण उदय हुआ, तब हमें मानव तन प्राप्त हुआ। इसलिए इस माया के बंधन से हमें दूर रहना चाहिए। अच्छा, हम कहते हैं कि कहना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन करना आसान नहीं होता है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे। पुराणों में आया कि संसार वाले कहते हैं कि इतना आसान भी नहीं है जितना आप आसान बता रहे हैं कि एक झटके में इस माया से छोड़ करके और भगवान का भजन करें। तो माया को छोड़ना भी इतना आसान नहीं है। उपाय बतलाया है कि संसार में यदि आप इन माया के जो कार्य करते हैं, किसके द्वारा करते हैं? अपने इस शरीर के द्वारा करते हैं। तो अपना यह शरीर अपने घर में लगवाइए, लगाइए, परिवार में लगाइए, देश में लगाइए, समाज में लगाइए। संसार की भौतिक वस्तुओं को एकत्र करने में आप शरीर को लगाइए, परंतु मन को परमात्मा से जोड़े रहिए, आपका कल्याण हो जाएगा। इस संसार में घर परिवार में रहने के बाद आपको घर द्वार छोड़ करके संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ भी वैकुंठ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम धर्म से बढ़कर के कोई दूसरा आश्रम नहीं है। एक गृहस्थ केवल श्रद्धा वशीभूत होकर के निस्वार्थ कामना से भगवान का यदि एक बार केवल निश्चल मन से भगवान का नाम ले लेता है, जप करता है, तो उसका उद्धार हो जाता है। केवल एक गृहस्थ के एक बार मात्र दिन भर में एक बार केवल श्रद्धा पूर्वक नाम लेने से और किसी संत महात्मा के 1000 बार नाम लेने के बराबर गृहस्थ का एक बार नाम लेने का महत्व है, क्योंकि इससे बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। इस गृहस्थ आश्रम के द्वारा पता नहीं कितने जीवों का कल्याण होता है, उद्धार होता है। आप अन्न उगाते हैं, उससे आपके खेत से ही प्रारंभ हो जाता है परोपकार। चिड़ियों को उनके जीविकोपार्जन के लिए कहीं किसी को हम लोग अन्न उगाते हैं, उससे मानव का भरण पोषण होता है, कल्याण होता है, और जीवों का उससे भरण पोषण होता है, कल्याण होता है। तो जिसकी आत्मा आपके उस अन्न से तृप्त हुई है, वह चाहे खाने के बाद ऊपर से भले क्यों ना आपको आशीर्वाद दे, लेकिन उसके जो रोमकूप है, रोए हैं, वो आपको जरूर आशीर्वाद देंगे। संसार में परोपकार से बढ़कर भी कोई दूसरा धर्म नहीं बतलाया गया है कि आप अपने शरीर के द्वारा किसी दूसरे का कोई कार्य बना दें, कोई कार्य कर दें। लिखा है
कि परहित धार में, परहित धार में सरस नाही भाए, परहित धार में सरस नाही भाए, पर पीला नहीं समय बढ़कर के ना तो कोई पूजा है, ना तो कोई जप है, ना तो कोई तप है इस संसार में। और परोपकार भी हम इस मानव तन के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। यदि परोपकार कर सकते हैं तो केवल इस मनुष्य शरीर के द्वारा, और योनि के द्वारा हम परोपकार भी नहीं कर सकते हैं। अपना भी कल्याण कर सकते हैं और लोगों का और जीवों का भी कल्याण कर सकते हैं। संसार में केवल मानव तन ही ऐसा तन है जो कि भगवान की कृपा से हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इसलिए इसे खूब भजन में लगाइए, खूब कीर्तन में लगाइए, जितना भी हो सके। कराल कलयुग में खासकर भगवान के श्री धाम को, वैकुंठ को प्राप्त करने के लिए इससे अच्छा और कोई सुगम माध्यम, कोई और अच्छा सुगम उपाय नहीं है। अजामिल की कथा सारे भक्त लोगों ने सुनी होगी। अजामिल कन्नौज नगर में एक संपन्न ब्राह्मण के घर में, जो कि बुद्धिमान, हमेशा धार्मिक कृत्यों में लगा रहने वाला, सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। सत्संग के प्रभाव के कारण श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी अंतिम दिवस में जब वह समय उसका पूरा हुआ तो यमराज के दूत उसको लेने के लिए आते हैं। यहाँ धराधाम पर लेने के लिए यमराज के दूत आते हैं। यमराज के दूतों को जब देखा तो अंदर से कांपने लगा। अजामिल के 10 पुत्र थे। सबसे जो छोटा पुत्र था उसका नाम नारायण था। अजामिल का संग ऐसे लोगों के साथ हो गया कि जिससे वह अपने जीवन में अपने उस ब्राह्मणत्व कर्म को छोड़कर पूजा, ध्यान, भजन, स्मरण को छोड़ करके केवल पापत्व कर्म में लीन हो गया। एक दिन एक महात्मा, और इसका सत्संग का असर क्या हुआ कि एक दिन अजामिल अपने पिता के लिए पूजन की सामग्री को लेने के लिए शहर के लिए निकला। जब पूजन सामग्री लेने के लिए शहर के लिए निकला, एक किसी कामी वैश्या को उसने देखा। देख करके मोहित हो गए। मोहित होने के बाद धीरे धीरे उसके संपर्क में आ गए, संसर्ग में आ गए। पिताजी ने जो शहर से पूजा की सामग्री लाने के लिए पैसा दिया था, धन दिया था, उसको सब उसी वैश्या के हाथ में पकड़ा दिया और उसके साथ पापत्व कर्म अनाचार में लग गए। धीरे धीरे सत्संग का बड़ा भारी प्रभाव होता है। उनके जीवन से सारे पूजा पाठ इत्यादि जितने भी शुभ कर्म थे, यज्ञ अनुष्ठान सब दूर होते चले गए, एक करके सब दूर होते चले गए और वह घोर पापत्व में लीन हो गया। एक दिन कुछ महात्माओं की टोली तीर्थ यात्रा पर निकली थी। कन्नौज नगर में के समीप जब महात्माओं की टोली पहुंची तो सायंकाल का समय हो गया था, अंधेरा हो रहा था।
महात्माओं ने विचार किया कि आज रात्रि इस नगर में ही विश्राम कर लेते हैं, किसी के द्वार पर रुक जाएंगे और कल सुबह फिर अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। जगन्नाथ जी की यात्रा पूरी करेंगे कल। लोगों से महात्मा लोग पूछते हैं कि यहाँ आपके इस ग्राम में कोई मंदिर हो या कोई धर्मशाला हो, कोई स्थान हो जहाँ पर हम लोग जाकर के रात्रि विश्राम कर सकें। तो कुछ लोग कहने लगे कि आप अजामिल के घर जाओ, अजामिल संत महात्माओं का बड़ा सत्कार करता है। जानबूझ करके लोग अजामिल के घर भेज दिए, क्योंकि जानते थे सारे लोग कि वो बड़ा दुष्ट है। इन संतों को, कुछ लोगों की प्राकृतिक भी ऐसी होती है कि अगर आप उनसे रास्ता पूछते हो तो सही नहीं बताते हैं, गलत बता देते हैं। जाना इधर से है तो बता देंगे नहीं इधर से जाओ। गोसाईगंज आपको जाना है, इधर से नहीं बताएंगे भैया सीधे पकड़ो, 6 किलोमीटर के बाद गोसाईगंज है। आपको यहीं से भरमा देंगे, आप चले जाइए इस चौराहे पानी संस्थान से पकड़िए, बसोरी होते हुए यादव नगर, तब आप गोसाईगंज पहुंचिए। इसलिए कुछ गांव के लड़कों ने बतला दिया कि अजामिल के घर आप चले जाइए, खूब सत्कार होगा आपका। वहां वो बड़ा धर्मज्ञ है, वो तो यही सोचता रहता है कि हमारे यहाँ संत महात्मा हैं। अब संत महात्माओं बेचारों को क्या पता था कि उसकी क्या क्वालिटी है। पहुंच गए। उस समय अजामिल घर पे नहीं था, उसकी पत्नी बड़ी सुशील थी। वैसे भी नारियां धर्मज्ञ होती हैं। धर्म कर्म में व्रत में नारियां जितना व्रत करती हैं, माताएं जितना व्रत रखती हैं, उतना व्रत पुरुष लोग नहीं रखते हैं। इनको धर्म पत्नी कहा जाता है। कल की भी कथा में आया था कि धर्म पत्नी क्यों कहा जाता है। किसी पुरुष को धर्म पति नहीं कहा जाता, बल्कि पत्नी को ही धर्म पत्नी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह धर्मज्ञ होती हैं। अपने पति को धर्म के मार्ग पर लाने वाली। मान लीजिए उनका पति अगर किसी भी कारणवश कुमार्ग पे चला गया हो, अधर्म के रास्ते पे जा रहा हो,